समझ में आता है कि मतलब लड़कों के लिए ऐसा गोल्ड वाला और लड़की के लिए चांदी वाला क्यों ऐसा, ये तो मुझे मेरे हिसाब से गलत लगता है। लेकिन हेलो, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। और आज है 17 सितंबर। तो अगर यहाँ पे भगवान जी का पूजा कर लिया है मैंने, आज जितिया का आज नहा खा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मतलब ये मड़ुआ का रोटी, जिसकी डिटेल रेसिपी आपको मेरे किचन टू किचन कुकिंग चैनल पे मिल जाएगा, लिंक में दे दूंगी, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत अच्छी बनती है, बहुत मतलब हेल्दी होता है, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और जो कोई ये ब्लॉग देख रहा है उन सभी को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर बन रहा है हमारा जिगनी का सब्जी, और यहाँ पर बनेगा हमारा मतलब कि मड़ुआ का रोटी। इसे ही सबसे पहले नहाने के बाद, पूजा करने के बाद खाया जाता है। तो बस फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने मड़ुआ का रोटी बना लिया और ये बन रहा है पुआ, क्योंकि आज है जितिया का नहा खा, तो उस दिन पुआ बनता है, मतलब कि मीठा बनना चाहिए। और आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है 17 सितंबर को। तो हम लोग जाने वाले हैं हमारे ऑफिस का पूजा करने के लिए, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा खाना, यानी कि जितिया के नहाने के बाद जो खाना खाया जाता है वो वही है, मड़ुआ का रोटी, झिगनी का सब्जी और पुआ। तो बस इसे मैं फटाफट से खाऊंगे और उसके बाद हम निकलेंगे मुरबाड के लिए, क्योंकि ऑफिस में जो है पूजा करना है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है। मैं बीच का जो ब्लॉग है वो नहीं कर पाई, यदु बहुत परेशान कर रही थी। तो पूजा यहाँ पर हो चुका है और बहुत ज्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि पूजा की तैयारी करनी थी। तो बस पूजा होने के बाद यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तो बस मैंने बोला छोटा सा क्लिप, श्रुति को बोला शूट कर लो, और इसके बाद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। शायद मैं आप सभी को सुबह मिलूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई थी और फिर घर पे जाके खाना भी बनाना है। तो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजे हम उठ चुके हैं। और 4 बजे उठ कर के अब हम मतलब कि ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद कुछ खाएंगे या चाय पी लेंगे। और इसमें है ना जो पुआ हमने बनाया था, मतलब कल सुबह ही मुरबाड़ आने के बाद भी शाम को पुआ बना था, तो पुआ पूड़ी वो है ना मतलब कि दिया जाता है, ये प्रोसीजर किया जाता है जितिया व्रत में, जो भी यूपी और बिहार में और जिन जिन लोगों के घर में होता होगा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और उसके बाद कुछ नहीं, दिन भर कुछ नहीं करना रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जितिया कैसा होता है। देखिए इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। तो और ये वाला जो व्रत है ना वो स्पेशली बच्चों के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, रुद्रांश और अद्विका। तो ये वाला जो जितिया है ना मेरी मम्मी ने बना के दिया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि जो ये जितिया है ना वो यहाँ खुद नहीं बनाया जाता है, मतलब कि मायके से आता है। तो तब खाली रुद्रांश ही था, तो रुद्रांश के लिए ये एक लॉकेट है। और फिर अब अद्विका आ गई है, मतलब कि मेरी बेटी आई है, तो उसके लिए एक और इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन वो है ना चांदी का रहता है। तो अब जो नियम है वो नियम है, मुझे नहीं समझ में आता है कि मतलब लड़कों के लिए ऐसा गोल्ड वाला और लड़की के लिए चांदी वाला क्यों ऐसा, ये तो मुझे मेरे हिसाब से गलत लगता है। लेकिन जो नियम है उसे फॉलो तो करना पड़ेगा क्योंकि सब लोगों का वैसा ही है। मैंने मम्मी को बोला भी, मैंने बोला नहीं अद्विका के लिए भी ऐसा सोने वाला ही बना देंगे, तो मम्मी बोली नहीं लड़की के लिए चांदी वाला बनता है ना। ठीक है फिर वही बनाएंगे, क्योंकि नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है, मतलब कि ऐसा चंद्रमा टाइप होता है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। ये तो 1 मिनट में इसको जूम करती हूँ, शायद आपको अच्छे से दिख पाए। हाँ, तो इस तरीके से होता है, मतलब कि चंद्रमा आकार का होना चाहिए इस तरीके से। और फिर इसे हम
अभी तक मतलब कि पानी वानी तो कुछ नहीं पीना है, पूरे दिन बिना पानी वाला उपवास है। जैसा तीज होता है ना सेम वैसे ही होता है, लेकिन तीज में क्या होता है हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं, मेकअप शेकअप करते हैं, तो उसमें टाइम मतलब कि चला जाता है। और इसमें है कि चुपचाप बिना पानी बिना खाना का उपवास रखना है। और अभी यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, पिछले 2-3 दिन से बारिश बारिश हो रखा है, तो प्यास का तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब प्यास नहीं लगने वाली है। और एकदम श्रद्धा भाव से हम उपवास रखते हैं ना, तो प्यास लगता भी नहीं है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि यही है ज्यूतिया। और अभी शायद नेक्स्ट अगले साल का जो ज्यूतिया मैं करूँगी उस टाइम पे इसमें चांदी वाला लॉकेट भी आ जाएगा। और फिर क्या, फिर इसे हम शाम को नहाएंगे, भगवान जी का पूजा करेंगे, इसे भगवान जी के पास रखेंगे, फिर हम पहनेंगे। और फिर परसों यानी कि जब उपवास मॉर्निंग में तोड़ेंगे हम, उस टाइम के बाद हम इसे अपने बच्चों के गले में पहना देंगे। और फिर बस यही है ज्यूतिया। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती, क्योंकि आगे मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, अद्दू उठेगी और फिर बाकी सब खाना वाना सब कुछ करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को मतलब कि अब एंड किया जाए, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।